नमस्कार। अभी हमारी मौजूदगी सुपौल जिला के सिमराही में है और आपको बता दें कि आप लोग भी जानते हैं कि बिहार में आए दिन ज़मीनी विवाद को लेकर के काफ़ी सारी घटनाएं भी होती है और लेकिन यहाँ पर अजीबोगरीब मामला सामने आया है। मामला ऐसा है कि एक बेटा अपने माता पिता को ही घर से भगा देते हैं और उनके ज़मीन पर वो कब्जा करके रह रहे हैं, लेकिन माँ और पिता बीमार चल रहा है। इनके 2 बेटे हैं, जो कि छोटे बेटे हैं जिसका नाम है सनी भगत, वो इनका देखभाल करते हैं और जो भी कर्जा इन पर हुए वो इनका सधारने का काम उनका छोटा बेटा ही करता है। हालांकि हम सच्चाई जानने की प्रयास करेंगे, इन्हीं से जानने के प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ चाची? उर्मिला देवी। उर्मिला देवी, कैसे क्या हुआ चाची आपके साथ? मेरे साथ में प्रॉब्लम हुआ, मेरे पति बहुत तबीयत खराब था, वो दोनों बेटा में से कोई नहीं करता था। लाचार होकर हम ज़मीन बेचने के लिए प्रयास किए, कर्जा बहुत हो गया था, तो कैसे इलाज करते हैं हम, इसीलिए तो अभी रोक लगा दिया मेरा बेटा। ज़मीन बेच दिए आप? हम ज़मीन बेच दिए। किसको दिए ज़मीन? मैं विचार उचार करके हम अपना अब हम छोटे बेटे के हाथ में बेच दिए हैं। अच्छा, उसके हाथ 4.5 लाख में हम बेच दिए। हम छोटे बेटे आपको करता है? हाँ करता है, इलाज आर सब कुछ करता है अपना। तो बड़े बेटे को समझाए नहीं आप? हम खूब समझाए, हमको मार पीट के तो घर से निकाल दिया है। मार पीट के घर से निकाल? हाँ। तो सोच सकते हैं, एक माता पिता भगवान स्वरूप होता है, लेकिन बड़े बेटे ने इनको मार पीट के घर से निकाल दिया। अब ये छोटे बेटे के पास रह रही है फिलहाल अभी, तो इनके पिताजी है, जानने की हम प्रयास करते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? परमेश्वर भगत। कैसे क्या हुआ चाचा आपके साथ घटना? सर क्या कहें भाई, इसे बहुत मारता पीटता है वो लड़का। क्या नाम आपका बड़े बेटा का? सोनू भगत। सोनू भगत। हाँ, बहुत मारता पीटता है। हाँ बहुत मारता पीटता था। सुन रहे थे कि आप बीमार चल रहे हैं? हाँ बीमार, हम 2 वर्ष से बीमार थे। हमारे यहाँ 7-8 दिन में हुआ, हम आए हुए हैं। 7-8 दिन? हाँ आए हुए हैं। इलाज चल रहा था? हाँ इलाज चल रहा है। इलाज में आपका पुतोह और बेटा पैसा नहीं पैसा कुछ कोई एक नया पैसा नहीं दिया है। खाने पीना को नहीं दिया, कुछ नहीं। इलाज में कुछ पैसा नहीं दिया। कोई पैसा नहीं? तब आप लाचार हो गए? तब लाचार हो गई सर, हम जमीन को बेच दिए। लेकिन आप जमीन बेचे, उस पर टाइटल लगा दिया? हाँ, इस जमीन जो बेचे हैं उस पर टाइटल लगा दिया है। किसी आधार पर टाइटल लगाया है सर। कौन लगाया टाइटल? है सीओ। हाँ सीओ साहब। हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे सीओ साहब और जो भी प्रशासन देख रहा है, सरकार देख रहा है, उसको क्या कहना चाहेंगे आप? इस पर जांच होना चाहिए सर। हाँ चाहिए। हाँ तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इसका जो है वो ये अपने छोटे बेटे को, यानी कि छोटे बेटे के हाथ ज़मीन बेच दिया। लेकिन बेचने के बाद जब बेच दिया गया है, तो जब ये सीओ साहब के द्वारा, सीओ साहिबा के द्वारा इस पर टाइटल लगा दिया गया, जो कि राघोपुर के सीओ साहिबा है प्रीति कुमारी, उसके द्वारा इस पर टाइटल लगा दिया गया है। और कहीं ना कहीं इन लोगों को परेशानी हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, लेकिन ये लोग लगातार प्रशासन से और शासन से लगातार न्याय का गुहार लगा रहा है, लेकिन फिर भी इनका सुना खाली करने के लिए, हाँ बाजार पर की जमीन हमको खाली करने के लिए खाली करवाना है। हाँ। लेकिन सीओ साहिबा नहीं सुन रही है। नहीं। तो देखिए, हम आपको ये आवेदन दिखाएंगे। देखिए इस पर देखिए क्या जो है, सो ये एक यानी कि 73 दिन के बाद टाइटल जो है इस पर लगाया गया है। सोच सकते हैं, देखिए इसको दिखाइएगा सर। देखिए, जब ये बेच दिया, स्वाभाविक हो गया, अगर हम अपने माता पिता को नहीं करेंगे तो मजबूरन होकर वो ज़मीन बेचेंगे, और ज़मीन बेचेंगे अगर मेरे छोटे भाई अगर करेंगे तो स्वाभाविक है माता पिता ज़मीन उन्हीं को देंगे, उन्हीं के हाथे बेचेंगे। लेकिन उसके बाद इनके बड़े भाई के द्वारा टाइटल लगाया गया और सीओ साहब ऐसा की है कि इसको अस्वीकृत कर दिया है, देख सकते हैं आप। तो कहीं ना कहीं इसमें सीओ साहिबा की जो है लापरवाही है। और जो कहें तो सीओ साहिबा को मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि कम से कम आप इस पर एक्शन लें और जो भी उचित हो, जो भी न्याय उचित देने का काम करें। नहीं तो अधिकांश जमीनी विवाद को लेकर के बिहार में दिन प्रतिदिन घटनाएं होती रहती है, और हो सकता है कभी ये माता पिता भी लाचार है और ये भी घटना का शिकार ना हो जाए। और इसमें अगर घटना का शिकार होगा, सबसे बड़ी जिम्मेवारी, लापरवाही आपके ऊपर सबसे बड़ी कार्रवाई होगी। गुहार लगाते हैं, घर खाली कर दे, हमको घर खाली कर दे। हाँ, जबरदस्ती रह रहा है। जबरदस्ती रह रहा है। हाँ। तो चलिए, हम यहाँ के जो सीओ साहिबा है, मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि आप फ़ौरन इन परिवार वालों की, यानी इन माता पिता के बात को सुना जाए, ताकि इनको न्याय मिल सके। नहीं, क्योंकि ये लगातार बीमार रहते हैं और ज़मीन बेचकर अपना इलाज कराते हैं।
तो आपसे निवेदन है कि कम से कम इनकी बातों को सुना जाए। तो हालांकि बस बाद बाकी इस घटना की पुष्टि हमारी चैनल नहीं करती है और ये जांच का विषय है, और इस पर कम से कम मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा कि अपने बिहार में आए दिन ज़मीनी विवाद ज़्यादातर बढ़ रहा है, तो इस पर कहीं ना कहीं अधिकारी का जो है लापरवाही देखने को हमेशा मिलते रहता है। तो मैं उन अधिकारी से भी कहना चाहूँगा कि इस तरह की लापरवाही ना करें। तो बाद बाकी मेरा यह छोटा सा प्रयास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाद बाकी आप ज़मीनी विवाद के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर राय दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।